तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। नवीद साबरी हियर। सब लोगों को वेलकम क्लास में। और थैंक यू महमूद साहब, आप ब्रीफ कर रहे थे स्टूडेंट्स को डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। जी स्टूडेंट्स, मैंने अपने ये जो लेक्चर्स हैं इनको स्टार्ट किया था टेंसेस से, और अब हम इन्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यू नो कि हमारा जो मेन जो हमारे इदारे का नवीद साबरीज एकेडमिक्स का जो एक नेम है, जो पॉपुलैरिटी है, वो मेनली तो सीएसएस के हवाले से है। लेकिन उसके अलावा ऑब्वियसली सीएसएस में अगर इंग्लिश है तो बाकी जगह पे भी इंग्लिश तो है, और इंग्लिश ही मैं पढ़ाता हूँ। तो फोकस हमारा जो है वो जनरल स्टूडेंट्स भी होते हैं, और हमारे जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारा फोकस होते हैं। तो मैं अब जो एक और नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो इस पे हम टाइम टू टाइम इस पे भी काम करते रहेंगे और डिफरेंट और चीज़ें भी लेके आएंगे। आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आया हूँ वो है करेक्शन का टॉपिक। 2021 का जो सीएसएस का पेपर था उसमें जो करेक्शन के क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। और वैसे तो ये लाइव सेशन की ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल हम कर देते होते हैं। लेकिन आपका इस क्लास में आने का फ़ायदा ये है कि आप मेरे से कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और मैं वो क्वेश्चन आपको आंसर करता हूँ। तो करेक्शन आज हमारा टॉपिक है। और स्पेशली इसमें क्या होगा कि 2021 के जो जितने भी सेंटेंसेस थे सारे हम उन पे डिस्कशन करेंगे, और प्लस कुछ एडिशनल सेंटेंसेस मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशन हो जाए। ठीक है, तो फिर इसी तरह से कुछ करेक्शन के आगे भी हम कुछ ईयर्स के करते रहेंगे, और फर्दर और चीज़ें भी ऐड करते रहेंगे इसमें। तो करेक्शन का टॉपिक है, आप बेटा ऐसा है कि मैंने फ़िलहाल तो माइक्स जो हैं वो ऑफ किए हुए हैं। लेकिन आप अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज़ करेंगे तो आपका माइक भी ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। आप वैसे तो चैट बॉक्स भी ओपन है क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अगर आप ऑडियो में क्वेश्चन करना चाहेंगे तो वो भी हम वेलकम करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो करेक्शन में जिन लोगों ने ये देखे हैं सेंटेंसेस उनके सामने ये फेमिलियर ही होंगे, नहीं तो अदरवाइज बाकी लोग भी अभी देख सकते हैं। सेंटेंस है दे वर लाइंग इन द सन। दे वर लाइंग इन द सन। अच्छा, अब ये जो लाइंग के स्पेलिंग है सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये, तो इसलिए देवर लाइंग इन द सन हो। याद रखें LIE लाई। LIE लाई जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड इसके 3 मीनिंग है मेनली। नंबर 1, इसका मतलब एज अ नाउन होता है, इसका मतलब है झूठ बोलना, झूठ। नाउन एज अ नाउन झूठ होगा। लाए एज अ वर्ब भी होता है, झूठ बोलना। ठीक। और फिर लाए का मतलब होता है बैठना या लेटना। ठीक। तो ये देवर लाइंग इन द सन। अब जब लाए LIE लाए है, तो जब हम इसके साथ ING फॉर्म ऐड करते हैं तो स्पेलिंग का रूल ये है कि IE जो है वो Y में चेंज हो जाता है, तो इसलिए Y आना चाहिए। यही वाला सेम रूल डाई में भी यूज होता है। DYE ये होता है ना, DIE डाई मरना। जब हम इसको डाइंग लिखते हैं तो DYING लिखते हैं, यानी कि ये जो IE वाले वर्ड्स एंड होते हैं, वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो IE पे एंड होते हैं, जब उनके साथ ING लगाया जाता है तो वो डाइंग वाई के साथ ING लगता है। मतलब जैसा कि ये आपके सामने है कि LIE लाए वर्ब है,
जब इसके साथ आईएनजी लगाना था तो आईएनजी लगाने से पहले हमने आई ई को वाई में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हर जगह होता है। ये स्पेलिंग की रूल की एक मिस्टेक है। ठीक हो गया। जी आमिर साहब कह रहे हैं सर लाइंग डाउन नहीं आएगा। नहीं, लाइंग डाउन नहीं आएगा, क्योंकि वजह यह है जी कि डाउन जो है ना, उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही, एक स्टैटिक सिचुएशन। ठीक हो गया। तो इसलिए इसमें डाउन का कोई रोल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क्ड। अच्छा, वैसे स्टूडेंट्स आप लोग माशाल्लाह बड़े सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट भी मुझे नज़र आ रहे हैं और कुछ जनरल और लोग भी हैं। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे ना, तो यूट्यूब पे इस पेपर को लेके बड़ी अजीब अजीब किस्म की जो है ना वो करेक्शन कई दफ़ा दी हुई है लोगों ने। मतलब बिल्कुल ही ऐसे मैं तो कहूँगा नॉनसेंस टाइप की चीज़ें हैं। तो इसलिए करेक्शन के हवाले से मैंने ये जो सोचा है ना, ये मैंने असल में, मैं आपको एक आइडिया शेयर करता हूँ कि मैंने ये करेक्शन को टारगेट करने का सोचा ही, मेरे ज़हन में आइडिया ही तब आया जब मैंने यूट्यूब पे बड़ी गलत गलत किस्म की जो है ना वो इसके सोल्यूशन देखे, और मैंने ये देखा कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ज़रूर हमें इस पे काम करना चाहिए और बच्चों को सही गाइड करना चाहिए। ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क्ड। जी। आमिर सलीम साहब कह रहे हैं जी मैंने भी यही उधर ही देखा था। आमिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जो मेरे से ग्रामर की या इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो बात मिलेगी ना, वो बड़ी ऑथेंटिक बात मिलेगी। कोशिश मेरी होती है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिसकी बेस ना हो। ठीक है। तो इसलिए मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। नहीं तो यूट्यूब पे तो आपको पता ही है क्या हाल है, लोग अपना चैनल के रेटिंग बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या मोंगियां मारते रहते हैं। लेकिन ये कि हम, जाहिर है कि सीनियर लोगों से मुखातिब होते हैं, तो इसलिए सीनियर तरीके से ही मुखातिब होते हैं। अच्छा, ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क्ड, इसका क्या बनेगा? ही विल नॉट कम अनलेस ही इज आस्क्ड। ये कंजंक्शन की मिस्टेक। ही विल नॉट कम बिफोर ही इज आस्क्ड, नहीं, अनलेस। ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, अनलेस इज आस्क्ड, जब तक कि उसे कहा ना जाए। अनलेस को हम कहते हैं ये नेगेटिव कंडीशन को शो करता है। इफ या वेदर पॉजिटिव कंडीशन को शो करने वाले कंजंक्शंस होते हैं। अनटिल और अनलेस ये नेगेटिव कंडीशन को शो करने वाले कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जी जुनैरा मलिक ने पूछा कि अनटिल भी लिख सकते हैं। नहीं जी, अनटिल नहीं लिख सकते। क्यों भला? अनटिल और अनलेस दोनों काफी सिमिलर जरूर हैं, लेकिन अनलेस शो करता है नेगेटिव कंडीशन ऑफ एक्शन को, और अनटिल शो करता है नेगेटिव कंडीशन ऑफ टाइम को। तो चूंकि ही इज आस्क्ड एक एक्शन को शो किया कर रहा है, इसलिए अनलेस आएगा। अगर यहाँ पे कोई टाइम होता है ना, अनटिल इट इज मंडे, अनटिल फला कोई टाइम, तो फिर अनटिल आता, लेकिन यहाँ पे अनलेस आए। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नंबर 3 वाला था, जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। ये है जी, जॉन एज वेल एज हैरी बियर्स विटनेस टू इट। इसमें क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जी, बियर्स आएगा। क्यों भला? अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक कंप्लीट टॉपिक है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। आप कंप्लीट उस टॉपिक को, पूरी प्ले लिस्ट है, छोटे छोटे लेक्चर्स की पूरी प्ले लिस्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप वहां से उसको डिटेल में भी देख सकते हैं कि ये क्या क्या टॉपिक होता है। असल में कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट के मुताबिक हमें वर्ब लगाना।
तो ये जो एज वेल एज है ना, एज वेल एज है, और इस तरह के और भी 7-8 वर्ड्स हैं जो वहां पे दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग, अलोंग विद, अलोंग, इस तरह से, विद, लाइक, ये सारी पूरी लिस्ट है वहाँ। आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये ऐसे जो है वो एक्सप्रेशंस होते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट का पार्ट बन के आए तो इसका, इसके बाद वाला सब्जेक्ट काउंट नहीं होता। यानी कि जॉन एज वेल एज हैरी में से सिर्फ जॉन काउंट होगा। एज वेल एज से पहले वाला जो भी नाउन होगा उसके मुताबिक वर्ब आएगा। तो चूंकि जॉन सिंगुलर है इसलिए बियर्स आएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात एक और भी कि ये एज वेल एज या इंक्लूडिंग या अलोंग विद, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एंड का मीनिंग जरूर देते हैं लेकिन ग्रामेटिकली ये एंड के बराबर नहीं है। इस वजह से इसको हम साइड पे कर देते हैं और सिर्फ जॉन या जो भी एज वेल एज से पहले आएगा उसके मुताबिक वर्ब आएगा, और चूंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए भी यस आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी, द क्रू was now on board and they soon busied themselves in preparing to meet the coming storm। ट्रिकी सेंटेंस है। ठीक है, कई जगह पे लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी, लेकिन असल में कहाँ पे है? असल में प्रॉब्लम इसकी प्रोनाउन वाली है। ठीक है, बिजीड देमसेल्फ नहीं है। इस सेंटेंस पे भी बड़ा ही यूट्यूब के ना पे बड़े बड़े लोगों ने अपने जो है कमालात बिखेरे हुए हैं। तो मिसगाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स को। देखिए, द क्रू वॉज नाउ ऑन बोर्ड। क्रू एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर काउंट होता है जब वो मिल के कोई एक कलेक्टिव काम कर रहा। ठीक, तो इसलिए क्रू को हम सिंगुलर समझेंगे, और आगे इसके लिए दे नहीं आएगा, इट आएगा, और फिर उसके बाद देमसेल्व्स नहीं आएगा, इटसेल्फ आएगा। द क्रू वॉज नाउ ऑन बोर्ड and it soon busied itself in preparing to meet the coming storm। बाकी सारा वही है, सिर्फ दे की बजाय इट और themselves की बजाय itself, बाकी सारा वही। राइट, अच्छा जी, आगे क्या है? हाँ जी, सून का कोई इशू नहीं है। जुनैरा ने पूछा है कि सून का कोई इशू है? नहीं, सून का कोई इशू नहीं है। इट्स सून विजिट, इट्स सून विजिट, सून का कोई इशू नहीं। असल इशू इसमें वही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि सून जो है ना, ये अक्सर जो कई लोग कहते हैं कि ये प्रेजेंट के लिए ही यूज होता है, पास्ट के लिए नहीं होता, तो ये बात ठीक नहीं है। ये ज्यादातर तो प्रेजेंट के लिए यूज होता है लेकिन पास्ट के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सून के हवाले से, ये पास्ट के लिए भी यूज हो सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुड आई हैव अ पीस ऑफ, प्लीज, एक मिनट, यस। अब देखिए ना, कुड आई हैव अ पीस ऑफ, आप आगे केक लगा दें, ठीक है, या कोई भी लगा दें, मतलब ये एक एनी नाउन, कोई भी नाउन जो पीस के साथ लिंकअप होता है वो हम लगा सकते हैं। असल में ये तो एक, जिसको हम कहते हैं मिसिंग वर्ड का था ये प्रॉब्लम, एक वर्ड मिसिंग था और वो वर्ड हमने लगा दिया। अब केक की जगह पे कुड आई हैव अ पीस ऑफ आइसक्रीम कह लें, या पीस ऑफ, इवन एडवाइस भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज का ये हो सकता है, मतलब नाउन मिसिंग है यहाँ पे, वो हमने लगा। आगे है अ पीस ऑफ इट। हाँ जी, पीस ऑफ इट भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इट जो है वो प्रोनाउन को शो करता है, और तो ये हो सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
आगे है जी, इज देयर अ स्पोर्ट क्लब नियर बाय? तो इसका आंसर है, इज देयर एनी स्पोर्ट क्लब नियर बाय? इसमें दो जगह पे प्रॉब्लम। एक तो एक तो ये कि नियर बाय अलग अलग नहीं आता, ये एडवर्ब है और ये इकट्ठा आएगा वन वर्ड के साथ, ये प्रॉब्लम। और दूसरा, ए की बजाय एनी आएगा। वजह ये है कि एनी, ये क्वेश्चन में या नेगेटिविटीज में एनी आया करता है। इज देयर अ स्पोर्ट क्लब की बजाय एनी स्पोर्ट, क्योंकि ए जो आएगा वो फिर पॉजिटिविटी के लिए आए, ये नेगेटिविटी के लिए या क्वेश्चन के लिए अपना एनी आता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द कोर्ट इज क्वाइट बिग। द कोर्ट इज क्वाइट बिग। अच्छा, इसमें भी मैंने देखा है कई यूट्यूब पे करेक्शन भागी फिर रही हैं जिसमें कि क्वाइट में मिस्टेक निकालेगी, हालांकि क्वाइट में कोई मिस्टेक नहीं। क्वाइट का मतलब होता है, क्वाइट को मैं कहा करता हूं ये वेरी का छोटा भाई है, ठीक है। यानी कि क्वाइट बिग का मतलब वेरी बिग तो नहीं है लेकिन फिर भी बिग है। अच्छा, अब पॉइंट क्या है कि यहां बिग नहीं लार्ज है, ठीक है। ये कोलोकेशन का हम इसको इशू बोलते हैं। कोलोकेशन का मतलब ये होता है कि इसमें वर्ड एक आना था जो कि वही फिट होना था, उसकी बजाय कोई और वर्ड फिट नहीं होना, ठीक है। तो वो लार्ज है। अब देखिए, कोड जो है वो लार्ज नॉर्मली होता है, बिग हम उस चीज को कहते हैं जो थ्री डायमेंशनल होती है और हर तरफ को बड़ी होती है, ठीक है। नॉर्मली हम कोड खरीदने जाएं या कोई चीज खरीदने जाएं तो वो लार्ज हो सकती है कि वो लंबी है, ठीक है। वो कोड लंबा है नीचे को, तो वो लार्ज हो सकता है। तो दिस कोड, द कोड इज क्वाइट लार्ज, ठीक है। बिग जो है वो ज्यादातर फिजिकल सेंस में आता है, जो ज्यादा बड़ी चीजें होती हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए आता है। वैसे तो कई जगह पे हम यूज कर जाते हैं, लेकिन ये कि बिग का एक अपना स्पेशल यूज है कि ये थ्री थ्री डायमेंशनल चीजों के लिए आता है और ज्यादा बड़ी फिजिकल चीजों के लिए आता है। जो नॉर्मल लेवल की ये छोटी चीजें हैं उनके लिए ये, उनके लिए लार्ज है। आगे जी, इट्स ओनली अ शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन। शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि ट्रेवल एज अ वर्ब तो यूज होता है लेकिन एज अ नाउन यूज नहीं होता। ट्रेवल की जगह पे या तो आप डिस्टेंस लगाएंगे या जर्नी लगाएंगे, ये भी कोलोकेशन का प्रॉब्लम है। इट्स ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस बाय ट्रेन या शॉर्ट जर्नी बाय ट्रेन, तो ट्रेवल का वर्ड बहरहाल इसमें नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। दे आर सच पीपल हु नेवर बिट्रे। इसका होगा, दे आर सच पीपल एज नेवर बिट्रे। ये रिलेटिव प्रोनाउन का इशू है। और याद रखें, रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा ट्रिकी इशू होता है। मैं इसके ऊपर आगे चल के ना एक पूरी क्लास भी दूंगा, किस ये फ्राइडे सेशंस में ही मैं एक कंप्लीट जो आपकी ये क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर आगे चल के रखूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें इसको कि रिलेटिव प्रोनाउन में जब हम कोई किसी नाउन से पहले सच का वर्ड आ जाए तो उसके बाद जब आगे एक और क्लॉज होती है जिसको ज्वाइन करना होता है तो उसके लिए एज आता है, वो नहीं आता। देयर आर सच पीपल एज नेवर बिट्रे। हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, व्हाट नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, ठीक है। द उर्दू इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो इसका आएगा, उर्दू इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अच्छा, उर्दू चूंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज प्रॉपर नाउन में आती है, इस वजह से प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। अब ए, एन और द, ए, एन और द तीन वर्ड्स हैं जिनको हम आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल बोलते हैं।
अच्छा, अब ये आर्टिकल जो हैं ये बड़े ट्रिकी हैं। मतलब मैं जब एसेज चेक करता हूँ स्टूडेंट्स के, प्रेसी वगैरह भी चेक करता हूँ या कोई भी और राइटिंग, तो अक्सर देखा जाता है कि सबसे ज्यादा मिस्टेक ही स्टूडेंट की ए, एन और द। ठीक है, तो इसके लिए हमें बड़ा केयरफुल होना होता है। बहरहाल, आर्टिकल का ये प्रॉब्लम है कि द इसमें नहीं आएगा उर्दू से पहले। कोई भी लैंग्वेज है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ए, एन, द कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह से आर्टिकल का भी हमारा एक लेक्चर जो है वो पूरा प्लेलिस्ट। जी, तंजीला शफी जो कह रही हैं, मैं इसको आंसर करता हूँ। देखिए, जी जी, मैं बात कर। अच्छा, देखिए, प्रॉपर नाउन के साथ एक, हाँ, मैं पहले ये बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोफेसर नवीद साबरी वाला जो है, उस पे आर्टिकल आर्टिकल की एक पूरी प्लेलिस्ट है। उसको आप जरा सुने, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आर्टिकल के हवाले से। ठीक है, और किसी किस्म का कोई आपको टेंशन नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बात होती तो वो तो जाहिर है, ये क्लास हमने रखी है इसलिए फ्राइडे वाली, ताकि इस तरह के इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकें। अच्छा, तो पहली बात तो ये है, एक जनरल रूल के मुताबिक आर्टिकल जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, पाकिस्तान के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, उर्दू के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, नहीं आता। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, वो सारी एक्सेप्शंस उस लेक्चर में बताई गई हैं। ठीक है, ये जो जैन अली और तंजीला पूछ रही थी, तो उनका अब आंसर आ गया है कि वो यूट्यूब चैनल पे आप मेरे में उसमें जाके देखें, उसमें जो एक्सेप्शंस हैं उनके साथ आता है। जैसा कि वो एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब असल में पता है क्या? एक्सेप्शन का कोई रूल नहीं होता। ये इंग्लिश लैंग्वेज उसको ऐसे यूज करती है तो हम आते हैं वो लिखते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे कंट्रीज जिनके नेम के अंदर यूनाइटेड रिपब्लिक या किंगडम तीनों में से कोई एक वर्ड आता है, उसके साथ द आएगा। जैसा कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस तरह से द आएगा। इसी तरह से ऐसे ही जो ये जो होली बुक्स होती हैं उनके साथ द आता है। द होली कुरान, द होली बाइबल, इसके साथ भी द लाजमी है। ठीक है, इसी तरह से जो रिवर्स के नेम हैं, द इंडस, द रावी, द अमेजोन, इसके साथ भी आर्टिकल द आएगा। ठीक है, इसी तरह से जो ओशंस के नेम हैं, जो माउंटेन रेंजेस के नेम हैं, ये सारा वहां पे लिखा हुआ है, ये सारा वहां पे बताया बताया हुआ है, समझाया हुआ है साहब। आप वहां से जरूर देखिएगा, वहां आपको ये सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि आर्टिकल कहाँ पे आता है और कहाँ पे नहीं आता है। आर्टिकल के बारे में आर्टिकल के बारे में मैंने वहां पे एक पूरा पार्ट इस चीज का बताया बनाया है कि कहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बाकी बात। तो जहां आर्टिकल नहीं आएगा ना, उसको जरूर देखिए। अच्छा, आगे जी, शी कम्स हियर सेल्डम। इसमें क्या इशू है? सिर्फ सेल्डम की पोजीशन का इशू है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ये सेल्डम है, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ऐसा एडवर्ब है जो कि हमेशा मेन वर्ब से पहले आता हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। लेकिन अगर मेन वर्ब टू बी हो, एज एम आर वगैरह, तो उसके बाद आता है। बाकी हर जगह ये पहले आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में एक तो सेल्डम है ना, लेकिन और जो एडवर्ब्स आते हैं उनके नेम मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, नेवर। ये सब की यही पोजीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन वर्ब से पहले।
नेक्स्ट है जी, मतलब ये कि इस सेंटेंस में सिर्फ सेल्डम की जगह चेंज करने से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, और जगह ठीक ना होने की वजह से ही ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट है जी, हेल्थ इज प्रेफरेबल देन रिचेस। तो देन की बजाय टू आएगा। हेल्थ इज प्रेफरेबल टू रिचेस, ये प्रेपोजिशन का इशू। प्रेफरेबल के बाद प्रेपोजिशन टू आती है। देखिए, प्रेपोजिशन के बारे में डिटेल में आगे चल के हम कंप्लीट लेक्चर्स भी रखेंगे, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि प्रेपोजिशन का एक अपना मीनिंग ज़रूर होता है, लेकिन कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन फिक्स है कि वही आनी। जैसा अफ्रेड ऑफ होता है, एसोसिएट के बाद विद आता है, एसोसिएट विद होता है, ठीक है। इसी तरह से बेनिफिशियल फॉर होता है, इंजूरियस टू होता है, राइट, इन्वॉल्व इन होता है, ये सब फिक्स है। ऐसे ही प्रेफरेबल के बाद भी टू फिक्स है। लेकिन फिर देन का प्रॉब्लम क्यों आता है? देन का प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि आमतौर पर हम जो सेकंड डिग्री यूज करते हैं, बिगर, उसके बाद देन आ गया, बिगर देन, स्ट्रॉन्गर देन, स्मॉलर देन, टॉलर देन, रेफरेंस है ना, उसमें कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन को शो करने के लिए देन आता है। अच्छा, इधर हेल्थ इज प्रेफरेबल टू रिचेज में भी कंपैरिजन आ रहा है हेल्थ और रिचेज का, तो स्टूडेंट समझता है कि शायद ये भी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो प्रेफरेबल तो सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं है। देन तो प्रेफरेंस जब शो करता है या कोई कंपैरिजन शो करता है, तो देन से पहले सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का होना जरूरी है, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, बिगर, स्मॉलर, मोर ब्यूटीफुल, इस तरह से। ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ में। प्रेफरेबल तो एक अपना मीनिंग दे रहा है, उस मीनिंग के अंदर कहीं प्रेफरेंस मौजूद है, उस मीनिंग के अंदर कहीं कंपैरिजन मौजूद है, तो वो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देन इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि प्रेफरेबल कुछ सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, ही इज गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल। इज गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल, इसमें भी प्रपोजिशन का प्रॉब्लम। अच्छा, अब ना एक मिनट स्टूडेंट्स, मैंने आपको मैं बताना भूल गया, इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट था ना, इट इज ओनली ए शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन, इस पॉइंट तक CSS 2021 का पेपर कंप्लीट हो गया था। अब आगे जो बातें हैं, ये मोर अबाउट करेक्शन, ये मैंने कुछ एडिशनल सेंटेंसेस लिए हैं, और वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यस, यस, अब इस पे है, ही इज गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल नहीं, बल्कि ही इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। तो लेट जिस भी जगह से हम लेट हो रहे होते हैं उसके लिए फॉर आता है। ही इज गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग, फ्रॉम नहीं। फ्रॉम असल में ना, हमारे स्टूडेंट जब उर्दू को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लाते हैं ना, तब वो इसमें प्रॉब्लम फील करते हैं, तो फ्रॉम लगाते हैं। मतलब ही इज गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल, वो जी, वो स्कूल से लेट हो रहा है, से आ गया ना, स्कूल से, तो फ्रॉम, हालांकि फ्रॉम नहीं है, और आएगा। तो इसलिए याद रखें कि प्रेपोजिशन के यूज में हमें हमें कई दफा जो ट्रांसलेशन है ना, वो हमें मिसगाइड भी करती है, याद रखना है इस चीज। आगे जी, एग सेल बाय द डजन्स, तो बाय द डजन आएगा। जब आइडिया ऑफ रेट हमने देना होता है, तो फिर सिंगुलर लगाते हैं डजन, या जो भी आपने लगाना हो यूनिट काउंटिंग का, और उससे पहले द आता है, राइट। अच्छा जी, आगे एक और सेंटेंस है जी, मैनी ऑफ बॉयज आर ईटिंग देयर फूड। अच्छा, ये सेंटेंस वर ईटिंग देयर फूड, इसका मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा है, और मैंने इसको मैनी अ बॉय वॉज ईटिंग
हिज फूड आना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक ये आना चाहिए था। और दूसरा इसका एक और करेक्शन भी है, मैं आपके सामने ही कर दूं ताकि जो यस जी, अब आई थिंक आप जरा ज़्यादा बेहतर वे में इसको देख सकेंगे। यस, इसकी करेक्शन दो तरह से हो सकती है, ये देखिए आपके सामने है। कैसे भला? जी स्टूडेंट्स, यस, many a boy were eating their food, many a boys were eating their food। ये many a boy was eating his food ये भी हो सकता है, और many boys were eating their food ये भी हो सकता है। असल में ये इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन यूज होता है many के साथ, many a, ये जो ऊपर मैंने पहले वाली करेक्शन की है ना, many a के बाद सिंगुलर नाउन अगर हो तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है, लेकिन ओवरऑल इसका मीनिंग प्लूरल बनता है। ठीक है, और नीचे मैनी बॉयज वर, ये तो कितना प्रॉब्लम नहीं होगा। असल जो बात आपने समझनी है वो ये है कि इन दोनों टाइप की करेक्शन का मीनिंग सेम ही है। मैनी अ बॉय वॉज ईटिंग फूड, तो इसमें मैनी अ बॉय के बाद वर्ब तो सिंगुलर आएगा वॉज, लेकिन मीनिंग इसका प्लूरल बनेगा। ये है पॉइंट जो कि आपने नोट करना है। इंग्लिश में ये मैनी अ बॉय वाला जो है ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यूज तो होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम यूज होता है। ज्यादातर ये नीचे वाला यूज होता है, मीनिंग दोनों का सेम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सावर। इसका होगा द ग्रेप्स टेस्ट सावर। ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब। देखिए, नॉन कंटिन्यूस वर्ब का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है, ये मेरा जो लेक्चर है टेंसेस वाला, उसमें आप टेंसेस की प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे यूट्यूब पे, तो वहां पे टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है ना, उसमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स वो होते हैं कि जिनमें कोई एक्शन नहीं होता। देखिए, दीज ग्रेव्स टेस्ट आर, इसमें जरा नोट करें कि ग्रेव्स जो सब्जेक्ट है वो कोई काम तो नहीं कर रहा, वो एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा। टेस्ट के दो मानी होते हैं ना, दो मीनिंग है टेस्ट। एक होता है टेस्ट का मीनिंग चखना, एज अ वर्ब इसके दो मीनिंग है, चखना, और दूसरा इसका है जायका होना। जायका होना की सेंस में ये स्टेट वर्ब होता है, और चखना की मीनिंग में ये एक्शन वर्ब होता है। तो हमने इस चीज को ये समझना है यहाँ पे कि जब ये टेस्ट वर्ब के तौर जब सॉरी ये टेस्ट जब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स के तौर पर आएगा तो इसके साथ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, यानी कि स्टेट वर्ब। जब ये स्टेट वर्ब के तौर पर आएगा
तो इसके साथ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, टेस्ट ही आएगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो आज जो करेक्शन से रिलेटेड जो हमने बातें की, अगर इसमें कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, कोई करना है, ओवरऑल क्वेश्चन करना है आपने करेक्शन के हवाले से, या ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन, वो और वो भी आप कर सकते हैं। जैन अली ने पूछा कि टेस्ट एज अ नाउन भी होता है। जी बेटा, बिल्कुल सही है, टेस्ट एज अ नाउन भी यूज होता है। ठीक है, टेस्ट जायका ये एज अ नाउन भी यूज होता है। लेकिन जो मैंने बात की थी वो थी वर्ब के बारे में, कि एज अ वर्ब टेस्ट के दो मीनिंग हैं, एक चखना और एक जायका होना। जायका होना की सेंस में जब होता है तो सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, तो उसके साथ फिर आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई जा सकती टेस्ट के साथ। जी। कौन है जी? जी आमिर साहब कहते हैं थ्री सब्जेक्ट्स को एज वेल एज ज्वाइन कर सकता है। नहीं, थ्री सब्जेक्ट्स को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये टू को ही ज्वाइन। जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से अगर नहीं है तो आज की डिस्कशन को हम इधर तक ही रखते हैं। करेक्शन का ये टॉपिक हमने कर लिया। अब इससे रिलेटेड करेक्शन के कुछ सेंटेंसेस वाली जो एक्सरसाइज है, वो एज वी टोल्ड यू, वो उसी तरह से आपको एक्सरसाइज भी अपलोड हो जाएगी। जी, एक मैसेज और आया सर, रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। जी जी बेटा, रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग का ना, मैं वो पूछता हूँ महमूद साहब से, इसका क्या सिस्टम हमने बनाया है। अगर ये दोनों देखे ना, ग्रुप में भी हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, लेकिन ग्रुप में थोड़ा सा मसला ये आ जाता है कि वो ना फिर जूम पे, जाहिर है उसकी बेस जो है वो तो जूम ही रहती है ना रिकॉर्डिंग की, तो जूम पे हमारी लिमिट है रिकॉर्डिंग रखने की। तो वो जब लिमिट ओवर हो जाती है तो फिर हमें डिलीट करनी पड़ती है। तो इसलिए इसका आसान हाल में हमने ये बनाया हुआ है कि हम इसको डेट के साथ, आज की डेट के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर रख देंगे और ये सुबह तक रखी जाएगी। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल से फिर जितना चाहें इसको देख सकते हैं। अच्छा, और दूसरी आपने क्या कहा सर, देन कॉन्सेप्ट अगेन रिपीट कर दें। जी मैं करता हूँ, देन वाला। देन वाला कौन सा था? हाँ ये वाला है। ये बेटा देन वाला को बात हो रही थी कि देन जो है वो जब भी कंपैरिजन शो करने के लिए आता है तो वो किसी ना किसी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद आता है। सेकंड डिग्री, या उसको कंपैरेटिव डिग्री भी कह सकते हैं, जिस तरह से बिगर, स्मॉलर, टॉलर, ये। ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो कोई सेकंड डिग्री नहीं आ रही। प्रेफरेबल तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक फर्स्ट डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद जो प्रेफरेबल एक एडजेक्टिव है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन कई दफा फिक्स होती हैं किसी भी वर्ब के बाद, तो प्रेफरेबल के बाद फिक्स है कि टू आएगा। असल में देन की कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि प्रेफरेबल के अंदर कंपैरिजन का मीनिंग है, इसलिए। ठीक है ना, कंपैरिजन का मीनिंग है, इसलिए। अदरवाइज यहाँ पे कोई कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं।
जैन अली कहते हैं जी, क्या क्या सभी कंपैरेटिव डिग्रीज के लास्ट पर ईआर मस्ट लगता है, जैसे टॉलर, स्मॉलर एटसेट्रा? नहीं, लाजमी नहीं है। ये जो एडजेक्टिव की डिग्रीज बनती हैं, इसकी तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। एक वो हैं जो इरेगुलर है। इरेगुलर डिग्रीज होती हैं, ये एक प्रॉपर लिस्ट है जो आपको प्रोवाइड करूंगा मैं इंशाल्लाह। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, बैड, वर्स, वर्स्ट है, लिटिल, लेस, लीस्ट है, मैनी, मोर, मोस्ट है, मच, मोर, मोस्ट है। ठीक है, तो ये वो है कि जो पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है सेकंड और थर्ड डिग्री। दूसरे वो होते हैं जो ई आर ई एस टी वाले होते हैं। ठीक है ना, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अच्छा, कुछ वो होते हैं जो लंबे वर्ड्स होते हैं, वो मोर, मोस्ट लेते हैं पहले। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। पंक्चुअल, मोर पंक्चुअल, मोस्ट पंक्चुअल। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये कंपैरेटिव डिग्री हो। हाँ, अब आपका ये क्वेश्चन बनता है कि फिर ई आर ई एस टी किसके साथ आता है और मोर मोस्ट किसके साथ? इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि ये एक जरा लंबा कॉन्सेप्ट है। ये मैं इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में से किसी ना किसी क्लास में इसको जरूर जरूर एक्सप्लेन कर। लेकिन एक दफा आप इसकी इसकी भी प्रॉपर रीजन है। ये ऐसे नहीं है कि जिसके साथ मर्जी वो लगा दें। चलें, ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक आप वो टेस्ट कीजिएगा जो आपको ये गूगल क्लासरूम में जो दिया जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।